हेलो दोस्तों, नमस्कार। इग्जिस्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग घड़ी चैप्टर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिनको एज ए बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझना है। ओके, तो दोस्तों आइए देरी ना करते हुए हम लोग इस बेसिक से क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। यदि इस समय में 4 पीरियड या 4 अवधि 4 घंटे पीरियड्स होते नहीं, 1-1 घंटे या 45-50 मिनट की जो क्लासेस होती हैं 4 सब्जेक्ट की, ठीक 4 अवधि होते हैं, एवं प्रत्येक अवधि से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। तो बताइए कि एक अवधि कितने मिनट का होगा, यानी कि जो एक पीरियड चलता है वो कितने मिनट का होगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि एक स्कूल है और वहाँ पे जो क्लासेस शुरू होती हैं वो दोपहर 1 बजे से शुरू होती हैं और 3:52 तक चलती हैं, और इस समय के बीच आपके 4 सब्जेक्ट या 4 पीरियड चलते हैं। ठीक है, और प्रत्येक पीरियड अलग अलग क्लासों में चलता है और एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए आपके पास 4 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, मतलब इनमें से 4 मिनट छोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है कि क्लास का जो टाइमिंग है, जो क्लासेस है, जो अवधि है, वो कितने मिनट की एक अवधि है। ठीक है, तो आइए इसको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आराम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो हम बना लेते हैं एक घड़ी। ये आपके पास एक क्या हो गई, घड़ी हो गई। यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। अब ध्यान ये देना कि क्लासेस कितने बजे से शुरू होती है। 1 बजे से शुरू होती है। आपको डरने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन देकर घबराइएगा नहीं। ठीक, तो देखो क्लासेस आपकी करेक्ट 1 बजे से शुरू हो जाती हैं। कितने तक चलती हैं? 3:52 तक। भैया जब यहाँ से चलेगी 2 पे आएगी तो 1 घंटे, फिर 3 पे आएगी तो 2 घंटे, और 3:52 आएगी तो 2 घंटे 52 मिनट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है भाई, 3:52 तक ये चलेगी क्लासेस, तो लगभग आपके कितने घंटे हो जाएंगे? 2 घंटे 52 मिनट। यानी कि कहने का मतलब जो क्लास का समय है, क्लास जो चली वो चली 2 घंटे 52 मिनट की, 2 घंटे 52 मिनट की। टोटल समय जो था वो स्कूल कितना था? 2 घंटे 52 मिनट, अर्थात 172 मिनट। टोटल कितने मिनट? 172 मिनट। भाई 2 घंटे को जब मिनट में तोड़ेंगे तो 120 बनेगा, और 52 और जोड़ेंगे तो 172, यानी जो क्लास का पूरा समय है वो 172 मिनट का है। अब ध्यान ये देना है कि 172 मिनट में आपकी कितनी क्लासेस चलती हैं? 4 क्लासेस चलती हैं। भाई आपका ये पहली क्लास, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी क्लास हो गई। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास हो गई, और इन चारों क्लासों में जाने के लिए 4 मिनट की गैपिंग दी जाती है। तो जब कोई टीचर आएगा पढ़ाने तो पहला तो उसका एक क्लास में एंट्री होगा। मान लो एक टीचर आया यहाँ पे पढ़ाने पहली क्लास में, और पहली क्लास से जब दूसरी क्लास में जाएगा तो 4 मिनट का समय दिया जाता है। फिर दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में जाएगा तो फिर 4 मिनट का समय दिया जाता है, और तीसरी से जब चौथी में जाएगा तो 4 मिनट का समय दिया जाता है। अर्थात टीचर जो है एक क्लास से दूसरी क्लास जाने में टोटल कितने मिनट का समय ले रहा है? तो 4, 4, 8 यानी 12 मिनट। कितने मिनट का समय ले रहा है? भाई 12 मिनट का समय ले रहा है। ठीक है, 12 मिनट का जब टीचर समय ले रहा है तो 172 मिनट तो आपकी पूरी टाइमिंग है, और 172 मिनट में 12 मिनट आपके क्लास में जाने के हैं। तो जब 172 से आप 12 घटा दोगे तो आपके पास कितना आएगा? 160 मिनट। अर्थात जो क्लास चलने का पूरा टाइम है वो कितने मिनट का है? 60 मिनट का है। बात समझ में आ गई? सॉरी, 160 मिनट क्लासेस टोटल चलती हैं, और इस 160 मिनट में कितनी क्लासेस चलती हैं? 4 क्लासेस चलती हैं। तो 160 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 चौक 16, अर्थात 40 मिनट। जो आपकी क्लासेस हैं वो कितने मिनट की एक अवधि चल रही है? एक अवधि आपकी 40 मिनट की चल रही है। बात समझ में आ गई? अर्थात ये 4 क्लासेस जो आपकी हैं, एक क्लास का समय, एक अवधि
का समय, एक अवधि का समय कितने मिनट है? 40 मिनट है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चा, कोई दिक्कत किसी को? अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो देखिए फिर से समझिएगा। क्वेश्चन आपका है, एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है। एक स्कूल है, वहाँ पे दोपहर 1 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं और 3:52 तक चलती हैं। और जब 1 बजे से शुरू होगी 3:52 तक चलेगी तो 2 घंटे 52 मिनट बनेंगे। और जब 2 घंटे 52 मिनट को, 52 तो मिनट ही है, 2 घंटों को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 120 आएगा, और 120 में जब 52 मिनट जोड़ोगे तो 172 मिनट क्लासेस बन जाएंगी। मतलब टोटल स्कूल का जो समय 172 मिनट का है। ठीक, अब कह रहा है इस समय में 4 अवधि, 4 पीरियड होते, 4 क्लासेस चलती हैं, 4 क्लासेस। ठीक है, और कह रहा है कि एवं प्रत्येक अवधि से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। तो बताइए कि अवधि कितने मिनट का होगा? एक अवधि कितने मिनट का है? तो भैया हमने बता दिया कि आपका 1 बजे से क्लासेस शुरू हुई और 3:52 तक चली, तो टोटल कितने आपके पास हो गए? 2 घंटे, सॉरी ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, टोटल जो स्कूल का समय वो 2 घंटे 52 मिनट का है। अब जब 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 120 आएगा, 120 में 52 जोड़ेंगे तो 172 मिनट। टोटल जो स्कूल का टाइमिंग 172 मिनट का है। अब इस 172 मिनट में टोटल आपकी 4 क्लासेस चल रही हैं, 1 2 3 4 क्लासेस। अब एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने पर 4 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक, इसी 172 मिनट में टोटल 4 क्लासेस, चारों क्लास में एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो टीचर की पहले तो एक क्लास में एंट्री ही होगी ना, तो एक क्लास से जब ये दूसरे में जाएगा तो 4 मिनट लेगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा फिर 4 मिनट लेगा, और तीसरे से चौथे में जाएगा तो फिर से 4 मिनट लेगा। तो टोटल उसने कितने मिनट लिए? 12 मिनट। अर्थात 3 क्लास में जाने में 4 क्लास में जाने में कितने मिनट लिए? 12 मिनट। अब 12 मिनट को 172 से घटा देंगे तो 160 आएगा। अर्थात कुल जो पढ़ाई का समय है वो 160 मिनट है। और 160 मिनट में कितने पीरियड चल रहे हैं? 4 पीरियड चल रहे हैं। तो इस 160 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक पीरियड का समय निकल आएगा। तो जब 4 से 160 को डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16, 40 आया। अर्थात एक अवधि का जो समय है वो 40 मिनट है। कोई दिक्कत? समझ में आई सबको क्लासेस? ओके, ठीक। अब बच्चा आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर एक रेल चलती है। पूछताछ की खिड़की से रमेश को पता चला कि रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है एवं अगली रेल 10:35 पर जाएगी। रमेश पूछताछ की खिड़की से कितने बजे रेल का पता कर रहा था? ठीक, तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि एक यात्री है रमेश। एक यात्री कौन है? रमेश। वो एक ट्रेन पकड़ना चाहता था। ठीक है, कहाँ से कहाँ के लिए? दिल्ली से गाजियाबाद के लिए। और दिल्ली से गाजियाबाद के लिए प्रत्येक हर 55 मिनट पे एक रेल जा रही है। लेकिन रमेश जिस रेल को पकड़ना चाहता था वह रेल छूट गई। अब कैसे पता कि छूट गई? क्योंकि जब वह पूछताछ की खिड़की पर पहुंचा तो उसे वहां से बताया गया कि ट्रेन जिसको आप पकड़ना चाहते थे वह 20 मिनट पहले चली गई। अब यहाँ पे बच्चा ध्यान ये देना कि अगर रमेश सही टाइम पे पहुंचता तो ट्रेन छूटने का कोई चांस नहीं था। जब वो लेट पहुंचा तभी तो ट्रेन छूटी। और जो पूछताछ केंद्र, इंक्वायरी केंद्र जो होता है वहाँ पे जो व्यक्ति बैठता है उसने बताया कि भैया आप 20 मिनट लेट हो गए, ट्रेन 20 मिनट पहले जा चुकी है और अगर अब आपको जाना है तो आप यहाँ बैठिए और अगली रेल 10:35 पर जाएगी। 10:35 पे एक नई ट्रेन जाएगी। ओके, तो कह रहा कि रमेश पूछताछ की खिड़की से कितने बजे रेल का पता कर रहा था। तो देखो दोस्तों, अगली रेल कब जा रही है? 10:35 पे। ओके बच्चा, अगली रेल कब जाएगी? 10:35 पे जाएगी। अच्छा ध्यान ये दीजिए, माइंड ये लगाइए कि हर 55 मिनट पे जब एक ट्रेन जा रही है और अगली 10:35 पे जाएगी, तो जब 10:35 से 55 मिनट घटा दोगे तो जो ट्रेन छूटी है रमेश की वो पता चल जाएगा ना कि रमेश की ट्रेन कितने बजे की थी। तो 10:35 से आप 55 मिनट पहले घटा दीजिए। 10:35 से 55 मिनट घटाइए। यहाँ 10 है, 10 से जब यहाँ कैरी लेंगे तो एक नहीं आएगा, पूरा पूरा 1 घंटे आएगा। और 1 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 95। ऐसे मैं इसको मान लेता हूँ 9
घंटे 95 मिनट, क्योंकि यहाँ से जब कैरी लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो 10:35 है, इससे 55 घटाएंगे तो यहीं पे हम इसको कट कर दे रहे हैं। यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 95। भाई 35 में जब 60 मिनट जोड़ेंगे 95 हो जाएगा, तो 9:95 से 55 मिनट घटा दो, यहाँ बचेगा 0 और 9 में से 5 गए 4 और यहाँ पे हो गया 9:40 अर्थात बच्चा जिस ट्रेन को रमेश पकड़ना चाहता था उसकी टाइमिंग थी 9:40। रमेश के ट्रेन का समय कितना था 9:40 था। अर्थात अगर वो 9:40 से पहुंच जाता तो उसको ट्रेन मिल जाती, लेकिन जब वह स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूट गई थी। क्या हुआ था, ट्रेन छूट गई थी, तो उसको बताया गया कि भैया आपकी ट्रेन 20 मिनट पहले जा चुकी है। तो जो भैया ये लेट हुए तो इसी में लेट वाला टाइम तो जुड़ेगा, तो 20 मिनट इसमें आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 6, 9 घंटे 60 मिनट हो जाएंगे। अब 60 मिनट बाद 1 घंटा होता है, तो 9 में जब 1 घंटा जोड़ देंगे कितना बज जाएगा 10 बजेंगे। कितने बजेंगे 10 बजेंगे। अर्थात जो रमेश था वह 10 बजे पूछताछ की खिड़की से ट्रेन का पता कर रहा था। जब रमेश पूछताछ केंद्र पहुंचा था, इंक्वायरी केंद्र पे पहुंचा था, तो उस समय 10 बजे हुए थे। बात समझ आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। ओके बच्चा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कह रहा है कि एक बस स्टैंड से चेन्नई के लिए प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक आदमी से कहा, या एक आदमी से कहता है, एक पूछताछ क्लर्क एक आदमी से कहता है कि बस 10 मिनट पहले जा चुकी है। अर्थात वह आदमी जिस बस को पकड़ना चाहता था, जिस बस पे बैठना चाहता था, वह बस 10 मिनट पहले जा चुकी उसके पहुंचने से पहले, और आदमी को अगली बस 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 10:45 पर जाएगी। उस आदमी को यह जानकारी कितने बजे दी गई। बच्चा एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं। एक मान लीजिए कोई बस स्टैंड है और वहाँ पर प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस जाती है और आपको उस बस को पकड़ना था, लेकिन किसी कारणवश आप लेट हो जाते हैं। और जब आप बस स्टैंड पर पहुँचे तो वहाँ पे जो इंक्वायरी रूम होता है, वहाँ जब आप गए तो वहाँ पे आपको बताया गया कि भैया आप 10 मिनट लेट हैं। अगर आप 10 मिनट सपोज दैट पहले आए होते तो आपकी बस मिल जाती, और अगर आपको अपनी यात्रा पूरी करनी है तो आप रुकिए, अगली बस आपको 10:45 पर मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे वही पूछ रहा कि जो आदमी आया उसको यह जानकारी कितने बजे दी गई इंक्वायरी रूम से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों। पहली बात तो ये आपको जानना है कि जो बस छूटी है उसके जाने का टाइम क्या था। तो उसके जाने का टाइम तब पता चलेगा जब आप अगली बस के जाने के टाइम से माइनस कर देंगे। तो अगली बस जाने का जो टाइम है वो है 10:45। अब 10:45 से आपको क्या घटा देना है 40 मिनट। प्रत्येक 40 मिनट पे जाती है बस, तो जब 40 मिनट इससे घटा देंगे आप तो ये यहाँ बचेगा 5 मिनट और यहाँ हो जाएगा 10। अर्थात वह व्यक्ति जिस बस को पकड़ना चाहता था, जो बस छूट गई थी, उसकी टाइमिंग थी 10:05 पे। 10:05 उस बस की टाइमिंग थी, लेकिन किसी कारणवश वो व्यक्ति क्या हो गया, लेट हो गया। और कितने मिनट 10 मिनट, क्योंकि जब वो स्टेशन पहुंचा तो उसको बताया गया कि भैया 10 मिनट पहले चली गई बस। अब इस 10 मिनट को उठाओगे और इस वाले टाइम में ऐड कर दोगे, अर्थात 10:05 में आप इस 10 मिनट को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो था जब वो जानकारी ले रहा था तो उस समय जो टाइम था वो था 10:15। 10:15 पे उसको बताया गया था कि आपकी जो बस थी वो छूट गई और आप 10 मिनट लेट थे। कोई दिक्कत यहाँ तक सभी को समझ में आया? बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपको कोई फार्मूला नहीं यूज करना है, बस क्वेश्चन जैसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है बस। तो देखो बच्चा कह रहा है एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। यह बताइए कि 3.5 अर्थात 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा।
3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आइए देखते हैं इसको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। तो देखो भैया 4 घंटे बराबर 1 किलोमीटर, और जब 1 किलोमीटर चल लेता है तो वह 20 मिनट रुकता है, 20 मिनट विश्राम करता है। 1 किलोमीटर बराबर 20 मिनट विश्राम, मतलब रेस्ट करता है, रुकता है, आराम करता है, लेकिन 1 किलोमीटर पे ही। तो कह रहा 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहाँ जब 3.5 किलोमीटर है तो 3.5 किलोमीटर बराबर 3500 मीटर हो गया कि नहीं। 3.5 किलोमीटर बराबर 3500 किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर बराबर 1 घंटे में, 1 किलोमीटर 4 घंटे में, तो यहाँ देखो भैया 3 किलोमीटर बराबर 4 तिहाई 12 घंटे में जाएगा। 12 घंटे में जाएगा कि नहीं जाएगा भाई। जब 1 किलोमीटर 4 घंटे में तो 3 किलोमीटर 12 घंटे में। ठीक, अब यहाँ भी ध्यान देना, 1000 मीटर बराबर 4 घंटे, तो 500 मीटर बराबर 2 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लगेंगे ना। ठीक, तो यहाँ 3 किलोमीटर बराबर 12 घंटे, तो ये जो 500 मीटर है, 500 मीटर बराबर 2 घंटे। 500 मीटर बराबर कितने घंटे, 2 घंटे। तो 12 2 कितने हो गए, 14 घंटे हो गए टोटल। ये तो हुए 14 घंटे। अब जब 1 किलोमीटर बराबर 20 मिनट विश्राम, तो 3 किलोमीटर बराबर 20 तिहाई 60 मिनट वो रुकेगा। भाई 3 किलोमीटर बराबर 60 मिनट रुकेगा कि नहीं रुकेगा, रुकेगा ना। तो 60 मिनट बराबर कितने घंटे, 1 घंटे। 60 मिनट बराबर 1 आवर। अब 1 घंटे इसमें और उठा के जोड़ देंगे 14 में, 14 + 1 बराबर कितने घंटे, 15 घंटे। अर्थात कछुए को 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 घंटे का समय लगेगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिठाऊँ इसे। तो देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन है आपका, करा एक दीवार घड़ी के डायल में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वामावर्त दिशा में इस प्रकार सजाया जाता है कि 12 के स्थान पर ए आ जाए और आगे यह क्रम जारी रहे। तो सायं 3:1/2 बजे घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी। अर्थात 3:30 बजे घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी। तो देखो सबसे पहले बनाते हैं एक घड़ी। यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये है आपकी घड़ी। करेक्ट। दीवार घड़ी के डायल पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वामावर्त दिशा में इस प्रकार सजाया जाता है। तो देखो बच्चा, यहाँ ध्यान देना, जब हम घड़ी की इस साइड चलते हैं तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, और जब इधर को विपरीत में चलते हैं तो ये होता है वामावर्त। ये मान लो एक घड़ी थी, ठीक। जब घड़ी की दिशा में चलते इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, और जब विपरीत चलते इसको बोलते हैं वामावर्त। यानी ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो वही यहाँ कह रहा है कि एक घड़ी के डायल के में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वामावर्त दिशा में इस प्रकार सजाया जाता है कि 12 के स्थान पे आ जाए। तो देखो जहाँ पे 12 है यहाँ पे ए मान लेंगे, अब वामावर्त इधर को होगा, फिर यहाँ बी हो जाएगा, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल व्यवस्थित हो गया कि नहीं। क्योंकि कह रहा था वामावर्त दिशा में इस प्रकार सजाया जाता है कि अंक 12 के स्थान पर ए आ जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे 3:30 बजे। 3 से 1/2। अब दोस्तों
या बच्चा 3:30 कैसे बजते हैं? 3:30 ऐसे ही तो बजेंगे, 3:30। अब देखो 3:30 बजे ये जो घंटे वाली सुई किन दो अक्षरों के बीच में है? जे और आई के बीच में। भाई इसकी स्थिति क्या है? जे और आई के बीच में। तो यह सुई जे और आई के बीच होगी, जे और आई के बीच होगी। घंटे वाली सुई स्थिति में क्या होगी? जे और आई के बीच होगी और मिनट वाली सुई जी पे होगी। तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझ में आई क्लासेस? बोलो जल्दी। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि 3:30 पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? एक घड़ी उसमें 3:30 है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक आसान सा तरीका हमने बताया था कि जितना यहाँ टाइम दिया रहे, अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें उसको 11:60 से घटा देंगे, तो जब इसको 11 घंटे 60 मिनट से 3 घंटे 30 मिनट घटाएंगे तो कितना आगे? 30 आएगा, और 11 से 3 गए 8, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब में 8:30 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक क्वेश्चन जैसे आपको और दे दिया जाए, कह रहा कि यदि किसी घड़ी में 4:40 हैं, 4:40 हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ओके, तो वैसे ही यहाँ कुछ नहीं करना है, बस इस 4:40 को 11:60 से आप घटा देंगे। कितने से घटा देंगे? 11:60 से। ठीक, 4:40 को, तो ये हो जाएगा 20 मिनट, और यहाँ बचेगा 7, अर्थात क्या था? 7:20 था। कोई दिक्कत? चीज़ें समझ में आ रही हैं? एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक बच्चा, अगर कह दिया जाए 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। का कोण कितने डिग्री का होगा? ठीक, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बताया गया था, m बराबर 2/11 H1 × 30 और ±a डिग्री, यही तो बताया गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ m क्या है? मिनट है, H1 क्या है? फर्स्ट आवर है, और ये क्या है? एंगल है। तो मिनट यहाँ कितना दिया गया? 40, और H1 कितना है? 4, तो ये 40 बराबर 2/11, H1 है 4 × 30 और ±a डिग्री। इसको काट दीजिए, 20 आएगा, 11 दूना 22, 220 बराबर 4×3 12, 120 और ±a डिग्री। 220 ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 120 आएगा और ±a डिग्री। इससे इसको घटाएंगे तो प्लस का कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, और यहाँ भी ±a डिग्री, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस और प्लस लिखा नहीं जाएगा, तो a डिग्री बराबर कितना आएगा? 100 आएगा। यानी 4:40 पर 100 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच। ओके, समझ में आया? ओके बच्चा, तो यहीं पे ये क्लासेज होती हैं समाप्त। और अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।